वेलकम डियर रॉकेट्स। आज हम लेकर आए हैं माय फादर इज स्ट्रेंज का पार्ट 8। तो दोस्तों अब चलते हैं सीरीज के अंदर। प्रेजेंट में बैन को लगता है कि उन्होंने अपने दोस्त के साथ गलत किया था, इसलिए अब उसके बेटे को अपना बेटा मानना उसका फर्ज है। लेकिन नीना अभी भी बैन से नाराज है। दोस्तों आगे मिया और रेहा को दिखाते हैं, दोनों अपना दुख बांट रहे होते हैं बियर पीकर। फिर अगली सुबह मिया सर दर्द के साथ उठती है और सोचती है कि कल रात को मैंने जोई को क्या क्या बोल दिया यार। दूसरी तरफ जोई भी उठता है और याद करता है कि मैंने मिया को कितना कुछ बोल दिया। फिर जब मिया जोई से मिलती है ना, तो दोनों ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे उन्होंने कल रात कोई बात ही नहीं की हो। आगे शियोल को दिखाते हैं, वो अपने भाई से जो उसको रिंग मिली थी वो बेच देता है और उस पैसों से अपनी फी चुका देता है। फिर वो अपने भाई को थैंक्स बोलने के लिए कॉल भी करता है। और यहाँ पर एक बात पता चलती है कि शियोल और उसका भाई ट्विंस ब्रदर है। लेकिन आगे पता है रेहा को क्या लगता है कि शियोल और उसका भाई दोनों लवर्स हैं। तो वो डिसाइड करती है कि अगर शियोल मेरा बॉयफ्रेंड नहीं बन सकता तो उसको अपना दोस्त तो बना ही सकती हूँ। फिर वो सॉकर फील्ड पे जाती है। शियोल से कहती है कि देखो, अगर हम लवर्स नहीं बन सकते तो क्या हम दोस्त बन सकते हैं। शियोल तो उसकी बातें सुनकर बड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि ये कह क्या रही है। अब आगे हना और क्रिस ग्रोसरीज शॉपिंग करते वक्त काफी मजा कर रहे होते हैं और जब घर पर आते हैं तभी उनके घर की बैल लैंडलेडी बिया बजा देती है और इस जल्दबाजी में क्रिस हना को पेंट्री में छुपा देता है। और यहाँ पर क्रिस की माँ बड़े गुस्से में होती है क्योंकि क्रिस ने नीना से माफी मांगी थी अपनी माँ के बदले। और जैसे ही हना अपनी माँ के बारे में उस लैंडलेडी बिया से गलत सुनती है, मतलब अनसेंट बोलती है वो, तो हना अपना कंट्रोल नहीं कर पाती और लैंडलेडी बिया के पीछे आती है। तो क्रिस सिचुएशन को संभालने के लिए जल्दी जल्दी दरवाजे से अपनी माँ को बाहर निकाल देता है। फिर रूम में आकर देखता है तो हना फुल गुस्से में सोफे पर बैठी होती है। तो वो तो तुरंत घुटनों पर गिरकर हाथ उठाकर माफी मांगता है और माफी में वो कहता है कि देखो, मैंने रूल तोड़ दिया, मुझसे गलती हो गई। दोस्तों आपको पता है रूल क्या था? रूल ये था कि इस अपार्टमेंट में कोई भी फैमिली मेंबर नहीं आएगा, ना ही हना का और ना ही क्रिस का। लेकिन हना समझ जाती है कि ये सिचुएशन क्रिस ने नहीं बनाई है, इसलिए वो उसे माफ कर देती है। फिर क्रिस अपार्टमेंट का पासकोड चेंज कर देता है। आगे मिया जोई को ओ माई बॉस के पोस्टर को शूट करने पे लेकर जाती है और उसका नाम पोस्टर पे टॉप बिलिंग पर होता है। फिर क्रिस यहाँ पर कैमरामैन बन के एंट्री करता है। क्रिस और जोई एक दूसरे को देखकर अंदर ही अंदर चिढ़ भी जाते हैं। और यहाँ फिर जोई का फोटोशूट स्मूथली चल रहा होता है, लेकिन जैसे दूसरा एक्टर जावेद आता है ना, तो सबका ध्यान उस पर चला जाता है। और जब जावेद मिया के साथ बातचीत करने की कोशिश करता है तो जोई उन दोनों के बीच आ जाता है, ये दिखाने के लिए कि मिया सिर्फ उसकी इंटर्न है। अगले दिन जे को दिखाते हैं दोस्तों, वो अपने अंकल को अल्ट्रासाउंड दिखाता है और शादी को लेकर बड़ा एक्साइटेड भी होता है। आगे दिखाते हैं तो दिन भर नीना अकेले बैठकर जोई के बारे में सोचती रहती है और फिर नीना डिसाइड करती है कि हनाओ की ग्रेव पर जाकर शायद कुछ जवाब मिल जाए। तो वो एक गुलाबों का गुच्छा लेकर जाती है। उसे वो दिन याद आ जाता है जब वो और बैन नए नए हनाओ के कब्रिस्तान में खड़े थे। और फिर पूजा करने के बाद नीना बैन से कहती है तुम जोई को घर लेकर आओ, क्योंकि मैं हनाओ के बेटे को नजरअंदाज नहीं कर सकती। साथ ही साथ वो ये भी कहती है कि बच्चों को ये बात मैं खुद बताऊंगी। बैन इतना खुश होता है कि अपनी खुशी छुपा नहीं पाता ये सुनकर। अब नीना सभी बच्चों को टेक्स्ट करती है कि आज रात बच्चों एक इमरजेंसी मीटिंग है, सबको आना है। फिर रात की मीटिंग में सब बच्चे आ जाते हैं। तो नीना कहती है कि पहले सब एक चिंता की गोली खा लो, क्योंकि तुम्हें चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। यहाँ नीना कहती है कि सुनो बच्चों, तुम्हारे डैड का एक और बेटा है। ये सुनकर तो उनके चारों बच्चों के अलग अलग रिएक्शंस हो जाते हैं। फिर बच्चे एकदम से शॉक में आ जाते हैं और सभी पूछते हैं कि ये सब कैसे और कब हो गया। नीना थोड़ा शांत होकर समझाती है कि ये सब तब हुआ जब तुम्हारे डैड मुझसे नहीं मिले थे और तुम्हारे डैड को पता ही नहीं था कि मुझसे पहले जिस लड़की को वो डेट कर रहे थे वो प्रेग्नेंट हो गई। तुम्हारे डैड को भी अभी अभी पता चला है और वो लड़का भी हमारे साथ आके रहना चाहता है। बच्चे दोस्तों एकदम हैरान हो जाते हैं ये सुनकर। सभी सोच रहे होते हैं कि ये रियल लाइफ है या हम किसी ड्रामा में जी रहे हैं। फिर बैन तो खुशी से फूला नहीं समाता और वो जोई को ये गुड न्यूज सुना देता है कि अब तुम भी बेटा हमारे साथ रहने आ सकते हो। लेकिन जोई को थोड़ा अजीब लगता है ये सोचकर कि इतने सारे लोग तो एक छोटी सी जगह में नहीं रह सकते ना। फिर वो बैन से कहता है कि देखो, मैं सोचकर बताऊंगा। इधर तो सभी बच्चे नाराज हो जाते हैं और कोई भी नहीं चाहता कि जोई उनके घर में आए। आगे मिया जोई को काम पे ड्रॉप करने के लिए लेकर जा रही होती है और उसे एक रेस्टोरेंट के बाहर ड्रॉप कर देती है जहाँ पर स्टाफ डिनर हो रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ जे अपनी वाइफ यू के साथ अल्ट्रासाउंड करवाने जाता है और जब दोनों बेबी का हार्ट बीट सुनते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आगे शियोल को दिखाते हैं तो रिकॉर्डिंग सेंटर से कुछ आवाजें आती। वो फ्लैश लाइट लेके अंधेरे हॉल में चुपके से जाता है और देखता है कि रेहा तो दारू में डूबी हुई है और जोर जोर से रो भी रही है। शियोल उसे वार्न करता है कि अरे सिक्योरिटी गार्ड आ जाएंगे, अब इससे पहले कि वो पकड़ी जाए उसे यहाँ से लेकर चलना होगा। ये शियोल के दिमाग में आता है। लेकिन रेहा तो पूरी तरह से नशे में होती है और वो रोते हुए शियोल को बताती है कि पता है तुम्हें, मेरे पापा का एक और बेटा है। दोस्तों जैसे सिक्योरिटी गार्ड पास आ जाता है ना, शियोल जल्दी से रेहा को एक दीवार के पीछे खींच लेता है
और उसका मुंह हाथ से बंद कर देता है ताकि कोई आवाज ना आए। और जब गार्ड चला जाता है तब रेहा स्माइल करती है और श्योल का दिल भी तेज तेज धड़कने लग जाता है। फिर रिया को मिया का टेक्स्ट आता है तो रेहा भी श्योल को गुड बाय बोल देती है और चली जाती है। आगे रेहा और मिया स्टोर के बाहर दारू पी रही होती है। हना भी उनको ज्वाइन कर लेती है। तीनों अपने दिन की सारी तकलीफें डिस्कस करती है। तभी जे आता है और कहता है कि जो हो रहा है उसे हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जे क्लियर कर देता है कि मैं उस बंदे को अपना बड़ा भाई कभी नहीं मानूंगा। आगे दोस्तों क्रिस को दिखाते हैं वो रेस्टोरेंट जाता है, लेकिन लैंडलेडी बिया ने उसका ब्लाइंड डेट अरेंज किया हुआ था। फिर क्रिस तुरंत उस इनोसेंट लड़की से कह देता है कि देखो मैं ऑलरेडी किसी को डेट कर रहा हूँ तो तुम्हें डेट नहीं कर सकता। लड़की भी गुस्से में लैंडलेडी बिया को फोन कर देती है और कहती है अरे अपने बेटे को समझा लो, तुम्हारा बेटा ऑलरेडी किसी और के साथ है और तुम मुझसे सेट करने के लिए कह रही हो उसे। और फिर गुस्से में लैंडलेडी बिया भी क्रिस से ही सवाल करती है अरे कौन है वो लड़की जिसे तुम डेट कर रहे हो। क्रिस कहता है कि माँ आप मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करो, मैंने आपको पहले भी बोला है और दोबारा नहीं बोलूंगा। आगे जोई अपने नए परिवार के मेंबर्स की एक लिस्ट बनाता है और सबके लिए गिफ्ट चूज करने के लिए मिया की हेल्प भी लेता है। मिया भी उसकी हेल्प करती है। फिर लंच के दौरान जोई मिया को बताता है कि मैं अपने डैड के घर में रहने जा रहा हूँ, पता है तुम्हें। मिया भी एक लंबी सांस भरती है और पूछती है एक बात बताओ कितने बच्चे हैं तुम्हारी फैमिली में। जोई रिप्लाई करता है कि 4। तो मिया तो एक पल के लिए सोचती है कि कहीं हमारे डैड का बेटा यही जोई तो नहीं है, लेकिन फिर सोचती है कि अरे और भी तो फैमिलीज हो सकती हैं जिनके 4 बच्चे हों। आगे हना अपना रूम खाली कर रही होती है और मिया भी वहीं पर होती है। तभी मिया को कॉल आता है और वो हना से एक पेन लेकर कुछ लिखती है। फिर कॉल कट होने पे मिया कहती है कि यू तुमने अब तक माफी भी नहीं मांगी और तुम्हें लगता है कि तुम इसीलिए मेरे भाई जे से शादी कर लोगी, वाह। और मिया की ये बात दोस्तों हना के पेन में रिकॉर्ड हो जाती है क्योंकि वो दूसरे किस्म का पेन होता है। आगे जोई अपने डैड बैन के यहाँ रहने के लिए तैयार हो जाता है और अपने पेट टर्टल को भी लेकर चला जाता है। इधर जे अपनी बहनों को टेक्स्ट करता है कि तुम लोग घर पर क्यों नहीं हो, मैं 1 घंटे में आने वाला हूँ, घर पर रहो। फिर आगे जोई अपनी कार से निकलता है और बैन उसके इंतजार में होता है। जोई जैसे पहुंचता है ना तो बैन उसके बैग्स उठाने में मदद करता है, लेकिन जोई एक ट्रक की तरफ इशारा करता है और जोई दोस्तों पूरा ट्रक भर के सामान लाया था। घर के अंदर चारों भाई बहन बैठकर जोई का इंतजार कर रहे होते हैं। फिर जोई बड़ी सी स्माइल के साथ घर में आता है और नीना को अपना गिफ्ट देता है। एक एक करके बैन सभी बच्चों से जोई को अच्छे से मिलवाता है। जोई भी हर एक को हेलो कहता है, लेकिन जब वो लास्ट पर्सन की तरफ बढ़ता है तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है और आंखें भी बड़ी हो जाती है। और दोस्तों मिया का भी वही हाल होता है। फिर जोई मिया को उदास देखकर सीधा पूछता है कि क्या तुम उनकी बेटी हो। तभी नीना और बैन भी जोई से पूछ लेते हैं कि क्या तुम एक दूसरे को जानते हो। जोई कहता है कि हाँ। फिर जोई सभी को गिफ्ट देना शुरू करता है, लेकिन भाई बहन उतने खुश नहीं लगते दोस्तों। हाँ, हना को थोड़ा सुकून मिलता है कि ये बंदा एक सेलिब्रिटी है, कोई अननोन आदमी नहीं है। फिर भी सबको मिया के लिए बड़ा बुरा लग रहा होता है क्योंकि वो ठीक नहीं होती, उसको अच्छा फील नहीं होता। फिर सभी लोग जोई के रूम में जाते हैं जहाँ जोई का सामान इतना ज्यादा होता है कि बेडरूम में आता ही नहीं और हर जगह फैला होता है। तो जो यहाँ भी अपनी इंटर्न को बोलता है डिलीवरी मैन को कॉल करने के लिए। मिया भी सीधा यस कह देती है, जैसे ऑफिस का काम हो वैसा ही। लेकिन हना को बड़ा गुस्सा आता है क्योंकि मिया ऑफिस में उसकी इंटर्न है, घर में तो उसकी बहन है ना अब। इसी बीच ग्रैंड माँ, आंट, अंकल और नेफ्यू भी आ जाते हैं और जब जोई कुर्सी पर बैठता है तो नीना एक्सप्लेन करती है कि उसको आदत है और बाकी सभी जमीन पर बैठ जाते हैं। फिर ग्रैंड माँ की घूरती आंखों को देखकर जोई नीचे जमीन पर आ जाता है, उससे लगता है कि ऊपर बैठना ठीक नहीं होगा। फिर जोई कहने लग जाता है कि सुनो मेरे बाथरूम में बिडे लगवाना है मुझे। तभी हना कहती है कि अरे शावर से ही धो लो। तभी ग्रैंड माँ आंट से पूछती है कि ये बिडे क्या होता है। तो आंट तो जोर से फूंक मार कर कहती है ये पानी मार के धोना होता है। तो ग्रैंड माँ भी सीधे जोई से पूछ लेती है कि अरे तुम्हारे उधर आग लगी हुई है क्या जो तुम्हें इतना फोर्स वाला पानी चाहिए। सभी भाई बहन हंसी नहीं रोक पाते और जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। फिर जब जोई ग्रैंड माँ को बताता है कि देखो मैं एक सेलिब्रिटी हूँ, तो ग्रैंड माँ कहती है कि मैंने तो तुम्हें कभी देखा ही नहीं, किस तरह के सेलिब्रिटी हो तुम। तो जोई एक ड्रामा का नाम बताता है तो ग्रैंड माँ तो तुरंत कहती है कि मैंने ड्रामा देखना छोड़ दिया, बड़े बोरिंग होते हैं वो। इस तरह रात भर इनकी बातें चलती है। फिर बात आती है जोई के कछुए की। ग्रैंड माँ तो ये सोच रही है कि जोई उसको मोटा कर रहा है ताकि गर्मियों में उसका सूप बना पाए। ग्रैंड माँ कहती है काम करो, उसे रूफ पर जो चिकन्स है ना उनके साथ मिला दो, फिर गर्मियों में उसका सूप पिएंगे अच्छे से। जोई तो ये सुनकर हिल जाता है कि ये क्या सोच रही है, मैंने इसको अपने प्यार के लिए पाला हुआ है। इस तरह वो इनकी बहकी बहकी बातें सुनकर जल्दी से उठकर चला जाता है अपने रूम में अपने टर्टल को लेकर। नीना और बैन उसके रूम में गुड नाइट कहने आ जाते हैं। मतलब अभी तक तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है दोस्तों। आगे मिया छत पर बैठी होती है और अपनी बदकिस्मती पर गुस्सा करती है कि पहले वो यू और अभी एक्टर जोई। दूसरी ओर ना जोई को पहली रात बयून के घर पे नींद नहीं आती
फिर सुबह जोई ने बाथरूम के कई चक्कर लगाए होते हैं, लेकिन बाथरूम में लाइन लगी होती है, इतने सारे लोग जो हैं, और उससे कंट्रोल नहीं होता। तो हना उसको एक प्लास्टिक बोतल देकर कहती है, लो इसमें कर लो। आगे जोई फैमिली के साथ नाश्ता करने बैठता है तो नीना पूछ ही लेती है कि मछली का टेस्ट कैसा लगा। जो कहता है कि ये तो बासी फिश है ना, अरे मुझे ताज़ा चाहिए। नीना भी प्रॉमिस कर लेती कि ठीक है बेटा, अगली बार फ्रेश बनाऊंगी। फिर जोई मिया को आवाज देके कहता है कि इंटर्न एक कॉल लगाओ तो जरा। हना को इस बार भी गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि अरे थोड़ी तमीज से बात कर लो, वो 24 घंटे तुम्हारी इंटर्न नहीं है, घर में तुम्हारी बहन है और तुम उसको 24 घंटे की सैलरी नहीं दे रहे हो, समझे। जोई भी इस बात पर कुछ नहीं कहता। आगे जब हना क्रिस को मिलती है तो वो एक ड्रामा मेकर न्यूज देती है कि सुनो, मेरे डैड का एक और बेटा है और वो कोई और नहीं, सेलिब्रिटी जोई है। क्रिस तो बहुत शॉक होकर कहता है कि क्या जोई उसी ड्रामा में एक्टर है जिसमें मैं डॉक्यूमेंटेशन कर रहा हूँ अभी, और सच बताऊं तो ये बहुत ही छोटा काम है, मुझे मजबूरी में करना पड़ रहा है। तो हना तो हैरान होकर कहती है कि तुमसे भी छोटा काम मेरी बहन मिया कर रही है, जो कि पता है इंटर्न है, वो भी उस जोई की। ये सुनते ही क्रिस का मुंह तो खुला का खुला रह जाता है। आगे जोई को समझ नहीं आता कि मिया उसे इग्नोर क्यों कर रही है। फिर जोई कभी एंटरटेनमेंट के बाहर जय को एक औरत के साथ देखता है तो तुरंत समझ जाता है कि वो औरत यू होगी, जो कि उसके मंगेतर भी है। लेकिन तभी उसको ये बात भी याद आती है कि यू ही वो लड़की है जिसने मिया को बुली किया था क्लास में, जब मतलब वो स्कूल पढ़ते थे। आगे देखते हैं तो जे और यू कुछ अपार्टमेंट्स देखते हैं, लेकिन जो कुछ भी वो देखते हैं उनके बजट के बाहर ही होता है। फिर लंच के दौरान जे कहता है कि शायद हमें शादी करने के बाद अपने पेरेंट्स के साथ ही शिफ्ट हो जाना चाहिए। यू भी एग्री कर देती है। फिर जे इसी खुशी के पल का फायदा उठाकर यू को बता देता है कि मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, मेरा एक और भाई है। यू भी ये सुनकर बड़े शॉकिंग रिएक्शंस देती है। अब आगे देखते हैं तो जब जोई अपने नए घर पर पहुंचता है तो सबसे पहले अपनी मॉम से मिया के बारे में पूछता है। मॉम बताती है कि मिया नीचे अपनी ग्रैंडमा के पास गई है और वहीं पर सोएगी। ये सुनकर जोई समझ जाता है कि मिया उसे हर जगह अवॉइड कर रही है। दूसरी ओर हना अपने अपार्टमेंट में क्रिस के साथ बड़ी खुश होती है। वो थोड़ी थकी भी लग रही है, लेकिन क्रिस बड़े प्यार से कहता है कि आज मैं ना तुम्हारा मेकअप उतारूंगा, और फिर वो धीरे धीरे उसका मेकअप उतारने लग जाता है। तो हना इतने प्यार भरी केयर देखकर बड़ी खुश होकर क्रिस को किस कर लेती है। अब आगे एक बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो जाती है दोस्तों, जो क्रिस करता है, क्योंकि सुबह जब उसको हना उठाती है तो वो कहता है अरे मुझे सोने दो लिम। दोस्तों लिम तो आपको याद है ना, जो क्रिस पर हमेशा डोरे डालती रहती है। लेकिन जैसे क्रिस के मुंह से लिम निकलता है तो वो तुरंत हना से सॉरी भी कह देता है कि गलती से निकल गया। वो कहता है कि मैं अपनी कॉलीग लिम के साथ बहुत ही टाइम बिता रहा हूँ ऑफिस में, इसलिए आदत पड़ गई उसका नाम लेने की, बाकी कुछ नहीं है हमारे बीच। और ये सुनते ही हना क्रिस को अपने सर से मारती है, और फिर क्रिस अपनी गलती सुधारने के लिए ऑफिस में हना को सुनाने के लिए लिम को बार बार हना कहकर पुकारता है ताकि हना को अच्छा लगे। यहाँ से दोस्तों शियोल को दिखाते हैं, जो रिया को देख लेता है जब वो एक अंधे आदमी की मदद कर रही होती है। शियोल सोचता है कि ये लड़की इतनी बुरी भी नहीं है जितना मैं सोच रहा था। और जब आगे शियोल सो रहा होता है ना, तो रिया शियोल के मेकशिफ्ट रूम में आ जाती है। तो शियोल तो रिया का आईलाइनर देखकर कहता है कि ये कैसा मेकअप किया है तुमने। रिया कहती है तुम वो छोड़ो, ये बताओ कि कौन सा आई मेकअप बेटर लगेगा, नेचुरल या स्मोकी। फिर तो आगे वो अपने बाल धोने में भी उसकी मदद मांगती है ताकि अपने ब्लाइंड डेट के लिए तैयार हो पाए। क्योंकि दोस्तों ब्लाइंड डेट वो इसीलिए करना चाहती है क्योंकि अभी वो शियोल को अपना दोस्त मानने लगी है। उसने कहा था ना कि अगर हम दोनों लवर्स नहीं बन पाते तो दोस्त ही अच्छे हैं। आगे जय अपनी मॉम और डैड से पूछता है कि क्या मैं और यू शादी के बाद घर में रह सकते हैं क्या। तो बैन और नीना बड़े खुश हो जाते हैं कि बेटा हम तो यही चाहते थे। दूसरी ओर जोए मिया को काम पे ढूंढता है, लेकिन मिया डेस्क के नीचे छुप जाती है। जोए मिया का फोन उठा लेता है ताकि मिया उसके पास अपना फोन लेने के लिए आए। और जब मिया जोए के ऑफिस अपना फोन लेने जाती है तो जोए पूछ लेता है कि एक बात बताओ, तुम मुझे 2 दिन से इग्नोर क्यों कर रही हो। लेकिन मिया इस सवाल का जवाब नहीं देती। फिर जोए गुस्से में कहता है कि एक बात बताओ यार, तुम्हारी फैमिली मुझसे इतनी बदतमीजी क्यों करती है। तुम्हारी ग्रैंडमा तो लेजर जैसी आंखों से देख रही थी और तुम्हारे सिबलिंग्स तो अरे मुझे जिंदा जला देंगे इस तरह दिखते हैं वो। मैंने कोई गलत काम किया है क्या। मिया तो इरिटेटेड होकर कहती है कि तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आता, मेरे डैड एक सौतेले बेटे को लेकर आए हैं तो फैमिली तुम्हारे साथ अच्छे से कैसे रहेगी। मिया दोस्तों गुस्से में चली जाती है। फिर जो मिया को आवाज लगाता और कहता है कि हे जुड़ो, घर और काम अलग होने चाहिए, समझे। तुम्हें घर को और काम को अलग रखना चाहिए। मिया को ये बात समझ आ जाती है, लेकिन फिर भी वो उसकी तरफ नहीं देखती। दोस्तों अगले दिन ब्रेकफास्ट के टाइम जे एक और बम गिरा देता है। वो सबको बताता है कि यू और वो यहाँ पर रहने का प्लान बना रहे हैं, यानी कि घर में अब घिचपिच होने वाली है। मिया तुरंत बोल देती है कि मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड यहाँ पर रहे, बस साफ और सीधी बात। और फिर जोए मिया की साइड लेते हुए कहता है कि हाँ मैं भी इसके खिलाफ हूँ। आगे हना अपना रिकॉर्डर पेन को कंप्यूटर में प्लग करती है और उससे उसमें एक रिकॉर्डर मिलता है और फिर वो उस रिकॉर्डिंग को सुनती है। और सुनते ही हना को ये पता चल जाता है कि मिया के हाई स्कूल के क्लासमेट जिसने मिया को बुली किया था और जो जे की मंगेतर है जिसका नाम यू है,
वो सब एक ही इंसान है। यानी कि अब घर में सभी को पता चलने वाला है कि यूही हाई स्कूल में मिया को बुली करती थी और अब यूही जे की होने वाली पत्नी है। तो घर वालों का रिएक्शन कैसा होगा दोस्तों, ये सब कुछ देखेंगे हम अगले एपिसोड में। बाकी अगर आपको यहाँ तक पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करके बताइएगा कैसी लग रही है सीरीज। ध्यान रखें अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।